हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि आपको कोई भी ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम जान लीजिए कि गुणनखंडों में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, गुणनखंडों में शून्यों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे तमाम क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो इससे क्वेश्चन एक दो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आपको हम इस टॉपिक से बेसिक प्लस ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होगा, आप पूरा वीडियो अंतिम तक अवश्य देखें। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट करके 10 तक के, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। पहला एग्जांपल। दूसरा देख लीजिए, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 15 डॉट डॉट आपका 30 तक की है। ठीक है, यानी कि 11 से लेकर के 30 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो इसमें कितने शून्य की संख्या प्राप्त होंगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट करते हुए गुणे 200 है। तो 1 से लेकर के 200 की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होंगी। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए, 11 गुणे 12 गुणे 13 डॉट डॉट करते हुए आपका 500, यानी कि 11 से लेकर के 500 के बीच में सभी संख्याओं का गुण आपस में गुणा करें तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको हम तमाम एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने वाले हैं कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। बेसिक प्लस ट्रिक के साथ हम चलेंगे, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। ये आपका है क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है, डॉट डॉट करके आपका गुणे 10 तक के हैं। तो गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी होगी यह बताना है। पहले आपको जान लीजिए कि शून्य प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इसका डिसाइड आप कैसे कर पाएंगे, इसका पहले ध्यान दे दीजिए। यानी कि दिए गए इस गुणनखंड में आपको शून्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसका कैसे आप निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो आपको चलिए बताते हैं। पहला देखिए क्या है कि आपको आपके गुणनखंड में 5 होना चाहिए, यानी कि गुणनखंड में जो दिया गया गुणनखंड है उसमें 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। उसके साथ कोई सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 या कोई सम संख्या भी होनी चाहिए, तब तो शून्य प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल के लिए बता दें आपको, जैसे 5 का गुणा यदि हम 1 में करते हैं तो आपको 5 ही प्राप्त होगा, यानी कि या जब हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब हम 5 का गुणा 3 में करते हैं तो आपको 15 आ जाएगा, यहाँ पर शून्य नहीं प्राप्त हुआ। जब हम 5 का गुणा 4 में करते हैं तो आपको शून्य प्राप्त हुआ। जब हम 5 का गुणा 5 में करेंगे फिर देखिए शून्य नहीं प्राप्त हुआ। आगे देख लीजिए, जब हम 5 का गुणा 6 में करते हैं तो आपका शून्य प्राप्त हुआ। अब आपको इस तरह से लग गया होगा कि जब हम 5 का गुणा किसी सम संख्या से कर रहे हैं, सम संख्या से, तो हमको क्या शून्य मिल रहा है, शून्य आपको मिल रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा बात को। इसी प्रकार आप बता सकते हैं, आपको गुणे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इतना आप ध्यान दे दिए तो आप लगा ले जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए, यानी इस बात से आपको यह क्लियर हो गया, यदि 5 है दी गई गुणनखंड में और उसके साथ साथ आपका कोई भी सम संख्या है तो आपको शून्य प्राप्त हो गया। एक डाउट आपका क्लियर हो गया। हाँ, दूसरा देखिए क्या है। दूसरा आपको बता दें, यदि जो है
दी गई गुणनखंड में आपको 10 प्राप्त हो, 10 कहीं भी दिख जाए, उसके बाद 10 दिख गया तो मान लीजिए आपको 0 प्राप्त है, क्योंकि 10 से किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे आपको 0 प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, 10 का गुणा किसी भी सम में करें विषम में करें, हमेशा आपको क्या 0 ही प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस 2 बिंदु पर ध्यान देना है। यदि दी गई जो आपकी गुणनखंड है उसमें अगर 10 दिख जाए तब भी आपको 0 मिलेगा, और 5 दिख जाए तो उसके साथ आपको सम संख्या देखना है। सम संख्या मिले तो आपको तय है कि इसमें गुणनखंड है, तब इसको लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो आप ऑप्शन में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, उसको टिक करके चलाइएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको हो गई पहचानने की बात, कैसे पहचानेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे इसको बताने वाले हैं। जैसे देखिए आपका क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4 और गुणे 5 डाट डाट करके आपका कितना दिया है, गुणे 10 तक दिया है। आपको पहले क्या देखना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी कि पदों की संख्या देखना है, पदों की संख्या देखना है। ठीक है, एक बार उसको बेसिक से पढ़ ली जाइए, उसके बाद आँख मूंद कर आप लगाएंगे। तो पदों की संख्या देखिए 1 से लेकर के 10 तक में कितनी संख्या है, 10 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 10 में 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए जो 2 आया भागफल आपका, ये जो 2 भागफल आपका आया है ये 5 से छोटा है, ये 2 जो आपका आया है ये 5 से छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन जो आपका गुणनखंड दिया है इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या आपकी 2 आ जाएगी, यानी इसमें 2 शून्य मिलेंगे जब इसको आप गुणा करेंगे। ठीक है ना, यानी कि भाग तब तक देना है जब तक जो भागफल है 5 से कम हो जाए अथवा 0 हो जाए। ठीक है, तब तक देना है, और जो होगा वही आपका क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट डाट करके आपका 100 तक का गुणा है, और 100 तक के गुणे में आपको शून्यों की संख्या बताना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना था, पदों की संख्या ज्ञात करना था। पदों की संख्या आपकी 1 से लेकर 100 तक है, यानी कि पदों की संख्या आपका कितना है, 100 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 0 है 0 लगा देंगे, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। तो आपका जो ये भागफल है ये देखिए 5 से बहुत बड़ा है, तो और भाग देते हैं, एक बार और भाग देते हैं, तो 5 से 20 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 बार। अब देखिए ये जो भागफल है, ये जो भागफल आपका है 4 से छोटा है, जो भागफल है आपका 4 से छोटा है, तो अब छोटा है तो यही बात बन जाती है, यानी कि 20a और 4a आपका मिल के कितना हो जाएगा, यानी 20 बार यहाँ पे गया था और 4 बार यहाँ गया है। ठीक है, तो मिल करके आपके क्या हो जाएगा, 24। तो आपकी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। तो शून्यों की संख्या कितनी है आपकी, 24। ठीक है, पदों की संख्या निकाल लीजिए, 5 से भाग दीजिए, भाग तब तक दीजिए जब तक कि वह 5 से कम अथवा 0 ना हो जाए, क्या, भागफल। ठीक है, जो आता है उसको जोड़ दीजिए स्टेप बाय स्टेप, वही आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका स्क्रीन पे देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 करके आपका 500 तक गया है। 500 तक की या गुणनखंड है, इसमें शून्यों की संख्या आपको कितनी होगी यह बताना है। ठीक है, तो पहले आपको बताया था पदों की संख्या। देखिए पदों की संख्या आपकी 500 है, जो कि क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। इस 500 में 5 का भाग देंगे, 500 में 5 का भाग देंगे, दीजिए 5 एक कम 5 यानी 100 बार गया, जो कि 100 क्या है, 500 से बहुत बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, 100 में फिर 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग दे रहे हैं तो 20 बार जाएगा, ये 20 भी क्या है, इससे बड़ा है, इसलिए और भाग देते हैं, तो 5 से एक बार और देते हैं, तो 5 चौका 20। अब देखिए 4 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए अब यहीं पर रोक देते हैं। लेकिन अब क्या करना है, सबको ऐड करना है जितनी बार आप भाग ले गए हैं, तो 100 + 20 + 4 यानी 124।
यानी कि जब आप 1 से लेकर के 100 तक 500 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तब आपको 124 शून्य प्राप्त होंगे। कितना? 124 शून्य आपको प्राप्त होगा हर दशा में। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 डाट डाट करके गुणे 99 तक गया है। तो आपको देखना है कि इसमें शून्य प्राप्त होंगे या ना होंगे। इसमें दो कंडीशन है। पहला, यदि 10 मिलेगा तब आपको शून्य मिलेगा। दूसरा 5 मिलेगा उसके साथ साथ, यानी पहला क्या है, यदि 10 मिल जाए तब भी आपको शून्य मिलेंगे। उसके बाद चाहे जो संख्या हो आपको यहाँ पर शून्य मिलना ही मिलना है। दूसरा कंडीशन आपको बताया 5 होना चाहिए, उसके साथ साथ किसी सम संख्या होनी चाहिए, तब आपको शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए इस गुणनखंड में ऐसा कोई बात है या नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 है, एक डाउट क्लियर है, यहाँ पर 5 है, लेकिन अब क्या खोजना है, यहाँ पर सम संख्या मिलती है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कोई सम संख्या नहीं है। 1 3 7 9 11 99 सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। जहाँ आपको विषम संख्याएं दिख जाए, जहाँ विषम संख्याएं हो, जहाँ विषम हो या विषम संख्या हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। ठीक है, अगर इस तरह का गुणनखंड आपको दे करके पूछे कि इसमें शून्यों की संख्या क्या हो, तो आप कह दीजिएगा कि इसमें शून्यों की संख्या एक भी प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा किसी भी सम संख्या का दिखना इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें 5 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं दिख रहा है और 10 भी नहीं दिख रहा है। इसलिए ये दो संख्याओं के अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर शून्य प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो आप आंख मूंद करके इनमें से कोई नहीं लगा के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए क्या है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 और डाट डाट करके गुणे 200 तक की संख्या है। देखिए इसमें सब सम संख्याएं हैं, सब क्या है, सम संख्याएं हैं। तो आप सीरीज में देखिए कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं शून्य होने का। पहला कंडीशन 10 होना चाहिए, उसके साथ साथ कोई भी संख्या हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। तो पहला कंडीशन देखिए 2 4 6 8 10 मिल गया, इसके मतलब यहाँ पर शून्य होगा, 100% शून्य होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था, 5 होना चाहिए, उसके साथ कोई सम संख्या। इसमें 5 नहीं है लेकिन सम संख्या है, तो क्या है, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए, चाहे 5 होना चाहिए चाहे 10। 10 है इसका मतलब शून्य है। ठीक है, देखिए आपकी 2 से लेकर के 200 तक, ठीक है, 2 से लेकर के 200 तक। देखिए आपको बता दें तो 200 में आपके 100 क्या होंगे, 100 आपके क्या होंगे, सम होंगे, और 100 आपके क्या होंगे, विषम होंगे, 100%। ठीक है, 2 संख्या है उसमें 100 सम होंगे और 100 क्या होंगे, विषम होंगे। तो हमें 200 पे नहीं रखना है, हमको अब 100 से चेक करना है। अब 100 में क्या करेंगे, आप 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे 20 बार में जाएगा। 20 बड़ा है 5 से, इसलिए एक बार और भाग ले जाते हैं। 5 से 20 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, जो कि 5 से छोटा है। अब यहीं पर रोक देते हैं और 20 + 4 मिलकर आपका 24 हो जाएगा। 20 + 4 मिलकर आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 शून्य प्राप्त होंगे। कितने, 24 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि 2 से लेकर 200 तक की संख्याओं में 100 आपके सम होंगे, 100 आपके विषम होंगे। तो हमें 100 से मतलब क्या हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो गुणनखंड है इसमें क्या है, सब सम संख्या है, तो 100 का मतलब है। 100 से क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। 100 में 5 का भाग देंगे, 20 बार जाएगा, जो कि 5 से बहुत बड़ा है, इसलिए भाग एक बार और ले जाते हैं। 20 में 4 बार गया, जो कि 5 से छोटा है। अब दोनों को ऐड कर दिए, आपके 24 आएगा। 24 आपके शून्यों की संख्या प्राप्त होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। देखिए 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 और 5 की पावर आपका 2 गुणे डाट डाट करके आपका 10 की पावर 2 तक के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या बताना है। ठीक, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता था,
और किसी भी संख्या था तो उसमें आप क्या करते थे, संख्या पदों की संख्या ज्ञात कर लिए थे आप, उसके बाद जो है 5 से भाग देते थे। इसमें भी वही करना है, आप इस घात को देख करके घबराएं नहीं। पहले आप चेक करिए कि पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो क्या करिए, 10 में जो है आप 5 से भाग दीजिए। 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 क्या है, 5 से बहुत छोटा है, तो यहीं पर रिजल्ट नहीं होगा। अब जो आपका घात दिया है उस घात से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, यानी गुणा करेंगे 2 का 2 में 4, यानी 4 क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देखिए क्या दिया है, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 8 की पावर 2 गुणे डाट डाट करके 20 की पावर 2 दिया है। तो पावर से आपसे कोई मतलब नहीं, केवल आपको पता करना है कि इसमें पदों की संख्या क्या है। आप देख रहे हैं कि 2 से लेकर के 20 तक की संख्याएं हैं। इसमें आपको क्लियर होगा कि 20 में आपको 10 क्या होंगे, सम होंगे, 10 सम होंगे और 10 आपके क्या होंगे, विषम। ठीक है, 10 ही क्या होंगे, आपके विषम होंगे। तो हमें 10 से क्यों मतलब है। ठीक है, 10 में आप 5 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा। ये 2 आपका आंसर नहीं हुआ। अब घात देखेंगे, घात 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 4, यानी 4 शून्यों की संख्या होंगे इसमें। कब, जब 2 की पावर 2 से 20 की पावर 2 तक किस आपस में गुणा करेंगे, 4 शून्य प्राप्त होंगे आपके। ठीक है, 4 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, 4 शून्य आपके प्राप्त होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए ये जो है विषम संख्याओं का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और आपका देखिए आगे 11 की पावर 2 तक गया है। ठीक है, यानी कि विषम संख्याओं का संग्रह है, इसमें 5 है, 5 के अलावा सम संख्या नहीं कोई है, इसलिए इसमें जो है घात 2 है और लेकिन विषम संख्या है, इसमें शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगी। ठीक है, इसमें विषम होने के कारण शून्यों की संख्या नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, जब भी आपको शून्य वाला गुणनखंड विषम वाला गुणनखंड दिख जाए तो आप तुरंत कह दीजिए इसमें शून्य 1 भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या है गुणनखंड, 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 गुणे डाट डाट करके आपका कितना है, 20 की पावर 3। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, पावर से हमें नहीं डरना है, केवल देखना है कि पदों की संख्या कितनी है, इसमें कितने आपके पद हैं या फिर कितने संख्या हैं। तो आपको दिख रहा है कि इसमें 20 संख्या है। 20 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 4 बार में कट जाएगा और भागफल भी आपका 5 से कम आ गया, इसलिए यहीं पर आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हाँ, घात दिया है इसलिए यह क्या नहीं होगी, उसी घात को इसमें से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12, तो आपका 12 क्या है, शून्यों की संख्या क्या है आपकी 12 है। कब, जब 1 की पावर 3 में हो और 20 तक की पावर में 3 में हो, तो आपको कितनी होंगी, 12 शून्य प्राप्त होंगे। आपका 12 शून्य जो है आपको प्राप्त होंगे। घात से आपको डरना नहीं है, वही घात आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आपको आया भी होगा, इस क्वेश्चन से और भी मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए a की पावर आपका कितना है, n है, और b की पावर n है, डाट डाट करते हुए आपका 10 की पावर n तक का है। इसको आप देख करके माथा चकरा गया होगा आपका, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर घात कितनी भी हो, केवल आपको पदों की संख्या पता हो तो आप यूं ही बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होंगी। आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक की गया है और पावर में कितना है, यानी घात कितनी है आपकी n है। ठीक है, घात n है, तो आपकी पदों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 में 5 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा। यदि यही आपका घात n नहीं होता, इसमें पदों की संख्या यानी शून्यों की संख्या इसमें 2 होती, शून्यों की संख्या आपका 2 होता है। लेकिन अब घात n दिया है,
घात n दिया है तो आपको क्या होगा, n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपका कितना 2n, यानी कि 2n आपकी शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या आपकी 2n होगी जब a की पावर n के साथ गुणा होगा किसका, डॉट डॉट करके 10 की पावर n तक की संख्याओं का। ठीक है, तो देखिए जहाँ n बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो आपका 1 रखेंगे 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि शून्यों की संख्या आपकी 2 होगी। यहाँ पर 1 रखेंगे 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट करके 10 तक का आपका 2 आ जाएगा। यदि n का मान आप कितना रखिए, 2 रखें, यानी ये n के 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगी शून्यों की संख्या। ठीक है, और यदि आप n बराबर आप 3 रख दिए तो आप देखिए 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 6, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, यानी कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट डॉट 10 की पावर 3 होगा। यदि आप n बराबर 4 रख रहे हैं, n बराबर 4 रख रहे हैं तो आपको 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। n बराबर 5 रखेंगे तो वही 2 से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10, यानी शून्यों की संख्या 10। यदि आप n बराबर आप 6 रख रहे हैं तो आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, यानी 1 की पावर 6, 2 की पावर 6 होते हुए 10 की पावर 6 तक रहेगा तो आपकी शून्यों की संख्या 12 हो जाएगी। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि दिए गए 10 क्वेश्चन से आपको हम अच्छे से समझा लिए होंगे, हम आशा यही करते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।